आज के इस माननीय कांसीराम साहब जयंती के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग के गार्जियन स्वरूप संघर्षों के साथी माननीय श्रद्धेय रघुविंदर प्रसाद जी का मैं अपने तहे दिल से अपने क्षेत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम का बहुत ही कुशल तरीके से संचालन कर रहे बड़े भाई श्री अंशु कौर जी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चूँकि नाम लेने लगूंगा तो काफ़ी देर हो जाएगा और सबको मैं जानता पहचानता हूँ। मैं एक स्वर में सबको सादर जय भीम करता हूँ। देखिए, बड़ी खुशी की बात है, फिक्र की बात है और मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा अपने इस क्रीड़ापुर के नौजवान साथियों को, अपने नौजवान भाइयों को कि जिन्होंने ये सोच रखा कि हमें मानवर साहब की जयंती मनानी चाहिए और उनकी जयंती के बहाने ही कम से कम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में चर्चाएं हो, समाज जाने कि मानवर साहब ने समाज के लिए क्या किया। तो संक्षेप में ही मैं मानवर साहब के जीवनी के विषय में भी सबसे पहले बता दूं कि मानवर साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में बूंगा गांव है, बूंगा में उनका जन्म था। वैसे रहने वाले उनका जो मूल निवास था खवासपुर था, लेकिन एक वहाँ की ऐसी परंपरा थी कि जैसे कि पहला बच्चा जो महिलाएं जन्मती थी वो अपने मायके में चली जाती, तो उनका जन्म जो है बूंगा, इनका ननिहाल था वहाँ पे, उस बूंगा गांव में ही मानवर साहब का जन्म हुआ। और आप जानते हैं चूँकि दलित समाज से मानवर साहब हैं, आर्थिक स्थिति क्या रही होगी, सामाजिक स्थिति क्या रही होगी, शैक्षणिक स्थिति क्या रही होगी, उस समय हमारे देश में क्या व्यवस्थाएं थी, आप सब इस चीज़ों से विदित हैं। लेकिन उन विषम परिस्थितियों में उस जमाने में तो ये समझ लीजिए पढ़ाना लिखाना ही तूफान में दिया जलाने के समान होता था। इतना स्ट्रगल करके धन्य है मानवर साहब के माता पिता भी, जिन्होंने इनकी अच्छी परवरिश और शिक्षा दी और मानवर साहब ने भी उस अपने माता पिता के आदर्शों, संस्कारों, उनके मंसूबों, सपनों को आगे बढ़ाने के लिए बाखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऊंची शिक्षा उन्होंने लिया। साइंस में आप ग्रेजुएशन किए और उसके बाद फिर DRDA पूना में उनकी सर्विस लगी, क्लास 1 की नौकरी लगी। एक बात, छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ कि कहाँ से वो जो चेतना मानवर साहब में आई कि जब ये पूना में नौकरी कर रहे थे मानवर साहब, तो बाबा साहब की जयंती थी 14 अप्रैल को। पता नहीं था मानवर साहब को कि बाबा साहब कौन हैं, क्या उन्होंने किया है, ये हकीकत था। लेकिन उनका जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी दीना भाना था वो बाबा साहब को जानता था, वो महाराष्ट्र का था। उन्होंने कहा कि जब वो छुट्टी के लिए दीना भाना रिजिट हुए, अपने उच्च अधिकारियों से उन्होंने कहा तो मंजूर नहीं हो रहा था। तो फिर ये जो है कि उच्च पद पर थे, मानवर साहब से संपर्क किए तो इनको पता नहीं था। लेकिन दीना भान ने कहा क्या बाबा साहब मैं किताब दे रहा हूँ, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए। वही बात होती है कि बाबा साहब की हम जयंती मनाते हैं, जय भीम बोलते हैं, लेकिन जानने में मानने में अंतर होता है। हम उनको जानना नहीं चाहते हैं, मानना अलग बात होती है। कम से कम उनके हम व्यक्तित्व कृतित्व को जाने, उनको संघर्षों को हम जाने। जब जान जाएंगे तो हमारे अंदर सामाजिक चेतना आ जाएगी, हम संघर्ष कर सकेंगे। तो वो चीज़ जब मानवर साहब ने पढ़ा बाबा साहब की जीवनी को, और वहीं से तुरंत अपने नौकरी को रिजाइन कर दिया, क्लास 1 की नौकरी रिजाइन कर दिया। और उसके बाद से तुरंत उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले लिया, संकल्प ले लिया कि अब हम अपने घर नहीं जाएंगे, किसी के श्राद्ध या उसमें कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं होंगे। अब हमारा पूरा घर परिवार समाज होगा, न तो हमारी कोई एक इंच जमीन होगी, न कोई हमारा माता पिता होगा। पर्सनल मतलब जैसे कि व्यक्तिगत की बात होती है। उन्होंने कहा कि पूरा देश हमारे माता पिता या भाई परिवार, पूरा हमारे जो बहुजन समाज है, ये हमारा पूरा परिवार होगा। बैंक बैलेंस हमारा नहीं होगा। और वास्तव में जो उन्होंने कहा, आपको पता होगा कि न तो उनके नाम से एक इंच जमीन रही, न 1 रुपया कोई बैंक बैलेंस था, और पूरा अपना जवानी 6 फुट से अधिक हाइट इनकी थी। मैं करीब से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कार्यक्रम लगा हुआ था वहाँ, सांसदी का ये 96 में चुनाव चल रहा था, चौकी बिछाने का भी हम वहाँ काम करते। चूंकि एक होता है ना कि नेचर में हो जाता है, जो स्वभाव हो जाता है। माँ बाप भेजे थे कि जाकर अधिकारी बनना, पढ़ना, पढ़ भी रहे थे, लेकिन ये जो मेरे अंदर जो अंदर